नमस्कार, मेरी YouTube चैनल KSS टू विज़न में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संजीवनी मंत्र का महत्व। हमारे शास्त्रों में इस मंत्र को इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों प्राप्त है कि इसे महामंत्र, महाशक्तिशाली मंत्र कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इस मंत्र के निरंतर जाप से बड़े से बड़े संकट एवं बड़ी से बड़ी समस्या को दूर किया जा सकता है। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ये जो महामंत्र है मृत संजीवनी मंत्र, इसको दो मंत्रों को मिला करके बनाया गया है। और वो दो मंत्र जिनको मिला करके बनाया गया है उनका भी हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा भारी महत्व बताया गया है। उनमें से एक मंत्र तो है गायत्री मंत्र और जो दूसरा मंत्र है वो है महामृत्युंजय मंत्र। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र जहाँ एक तरफ हमारे जीवन में हमारी प्राण ऊर्जा को बढ़ाता है, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले जाता है, वहीं दूसरी तरफ नकारात्मक ऊर्जा से हमारी रक्षा करता है, जिसके कारण हम अपने जीवन में सुख का अनुभव करते हैं और सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं। महामृत्युंजय मंत्र ओम हौम ह्यूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जूं होम ओम। महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से अकाल मृत्यु से तो हमारी रक्षा होती ही है, हमें आरोग्यता की भी प्राप्ति होती है। महामृत्युंजय गायत्री संजीवनी मंत्र ओम हौम जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे ओम तत्सवितुर्वरेण्यं ओम सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ओम भर्गो देवस्य धीमहि ओम उर्वारुक्मे बन्धनान् ओम धियो यो नः प्रचोदयात् ओम मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् ओम स्वः ओम भुवः ओम भुः ओम सः ओम जूं ओम होम ओम। ऐसी मान्यता है कि इस मंत्र के जाप से मुर्दे को भी जिंदा करना संभव है, बशर्ते इसको सही तरीके से प्रयोग करने की जानकारी किसी योग्य गुरु से प्राप्त कर ली जाए। हालांकि भारतीय ऋषि मुनि इस मंत्र के जाप के लिए स्पष्ट रूप से मना भी करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र में जहाँ हिंदू धर्म के सभी 33 देवताओं और उनकी शक्तियों को शामिल किया गया है, वहीं गायत्री मंत्र प्राण ऊर्जा तथा आत्मशक्ति को चमत्कारिक रूप से बढ़ाने वाला मंत्र है। विधिवत रूप से संजीवनी मंत्र की साधना करने से इन दोनों मंत्रों के संयुक्त प्रभाव से व्यक्ति के अंदर कुछ ही समय में विलक्षण शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। और यदि वह नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करता रहे तो उसे अष्ट सिद्धियां, नव निधियां मिलती हैं तथा मृत्यु के बाद उसका मोक्ष भी हो जाता है। ऐसी हमारे शास्त्रों में मान्यता है। यह शाश्वत सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन हमें वेद पुराण तथा अन्य शास्त्रों में मृत्यु के पश्चात पुनः जीवित होने के वृतांत मिलते हैं। जैसे गणेश जी का सर काटकर हाथी का सिर लगाकर शिव जी ने गणेश जी को पुनर्जीवित कर दिया था, ऐसे अनगिनत वृतांत शास्त्रों में मिलते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि भगवान शिव, जो कि महामृत्युंजय भगवान कहलाते हैं, वे रोग, संकट, दरिद्रता, शत्रु आदि का तो शमन करते ही हैं, जीवन तक भी प्रदान कर देते हैं। महर्षि वशिष्ठ, मार्कंडेय, शुक्राचार्य आदि सभी संजीवनी मंत्र के साधक और प्रयोगकर्ता हुए हैं। ऋषि मार्कंडेय के बारे में कहा जाता है कि जब वे छोटे थे, उनके पिता भी ऋषि थे, बड़े योग्य, और जब वो छोटे थे तब उन्हें तभी बता दिया गया था उनके माता पिता के द्वारा कि उनकी जीवन में उनको कुंडली में अल्पायु योग है और इस योग को से उनकी मृत्यु से रक्षा केवल भगवान शिव जी ही कर सकते हैं। तो बाल्यकाल से ही मार्कंडेय ऋषि ने शिव जी की आराधना इस मंत्र के जाप से करनी आरंभ कर दी थी। और ऐसा कहा जाता है कि जब उनकी आयु 12 वर्ष के आसपास की हुई, जिस दिन उनकी मृत्यु का दिन निश्चित था, वे मंदिर में गए अपनी आराधना करने
जैसे साधना करते थे, उस दिन उनके माता पिता भी उनके साथ गए मंदिर में। और जैसे ही जो बालक ऋषि मार्कंडेय थे, उन्होंने यमराज को देखा, वो इतने भयभीत हो गए कि डर करके उन्होंने शिवलिंग का आलिंगन कर लिया। और तभी शिवजी प्रकट हो गए और उन्होंने यमराज को जो है उनके प्राण हरण करने से रोका और यमराज को खाली हाथ अपना यमलोक वापस जाना पड़ा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी संजीवनी मंत्र के साधक और उपासक हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि उन्होंने शिवजी की कठोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप शिवजी ने प्रसन्न होकर के उनको संजीवनी मंत्र प्रदान किया था। और यही वो मंत्र था जिसका इस्तेमाल करके वो देव दानव युद्ध में आहत जो राक्षस थे उनको स्वस्थ कर देते थे एवं मृत राक्षसों को पुनर्जीवित भी कर दिया करते थे। संजीवनी मंत्र जाप के नियम एवं सावधानियां जानने से पूर्व पहले ये जान लेते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने संजीवनी मंत्र के जाप के लिए मना क्यों किया है। आध्यात्म विज्ञान के अनुसार संजीवनी मंत्र के जाप से व्यक्ति में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है और जिसको हर व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है, जिसके कारण आदमी या तो कुछ 100 जाप करने में ही पागल हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसे गुरु के सानिध्य में ही रह करके सीखा जाता है और धीरे धीरे अभ्यास के साथ में ही इसके जप की संख्या बढ़ाई जाती है। इसके साथ कुछ विशेष प्राणायाम और कुछ यौगिक क्रियाएं भी साथ में सीखनी होती हैं ताकि मंत्र से पैदा हुई असीम जो ऊर्जा है उसको संभाला जा सके। इसलिए इन सभी चीज़ों से बचने के लिए इस मंत्र की साधना किसी अनुभवी गुरु के दिशा निर्देश में ही करनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। अब जानते हैं कि इसके अगर कोई दृढ़ निश्चय करके बैठा है कि उसको करना ही है, तो फिर उसको किन बातों का ध्यान अपने जप साधना काल में रखना चाहिए। एक तो जप काल के दौरान पूर्ण रूप से सात्विक जीवन चाहिए। मंत्र जाप के दौरान साधक का मुंह हमेशा पूर्व की ओर होना चाहिए। इस मंत्र का जाप शिवलिंग में शिव मंदिर में या फिर किसी शांत एकांत स्थान पर रुद्राक्ष की माला से ही करना चाहिए। मंत्र का उच्चारण बिल्कुल शुद्ध और सही होना चाहिए और साथ ही मंत्र की आवाज़ होठों से बाहर भी नहीं आनी चाहिए। जपकाल के दौरान व्यक्ति को मांस, शराब तथा अन्य सभी तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए और उसको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपनी पूजा करनी चाहिए। ऐसी हमारे शास्त्रों में मान्यता है। धन्यवाद।